गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 के लिए मैं आज ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पिछली बार क्वेश्चन नंबर 1 के कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। यहां पर देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। कमला बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। और मैंने आपको बताया था जो अमाउंट उधार लिया जाता है या किसी को उधार दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो उसने कितने रुपए उधार लिए, 26,400 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट 15%। आप वैसे भी लिख सकते हो 88 द रेट। तो अपने पास हो गया प्रिंसिपल, तो हो गया 26,400 रुपीज एंड रेट हो गई अपने पास 15% पर एनम। ये जरूर लिखे आप, 15% पर एनम। फिर आगे कह रहा है व्हाट अमाउंट शी विल पे, कि वो कितना पे करेगी, चुकाएगी आफ्टर 2 ईयर एंड 4 मंथ। क्लियर सी लोन, जो लोन लिया उसको क्लियर करने के लिए उसको कितने रुपए या कितने लोन को चुकाना पड़ेगा 2 साल और 4 महीने बाद। तो इसमें एक हिंट दे रखा आपको, इस क्वेश्चन के अंदर जाके देखना आप। एक हिंट दे रखा है कि 2 साल का तो निकालो आप कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 महीने का निकालो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं पहले ले रहा हूं एक बार टाइम ले रहा हूं 2 ईयर। और इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो ईयरली पे कर रहा है। इजीली क्वेश्चन में आप देख लेना, ईयरली लिखा हुआ है। तो हम निकालेंगे पहले CI। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये समय है, ये हमारे पास वैसे कंपाउंड का भी निकलता है, लेकिन आपको हिंट दे रखा है, उसी के आंसर, उसी हिंट के अनुसार आंसर आपका मैच होगा। तो आप इसमें ध्यान रखें। जैसे 2 ईयर और 4 मंथ दे रखा है, तो 2 ईयर का तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं CI और इसका अलग ऐसा ही निकालेंगे। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस P, ये होता है CI का फॉर्मूला। अब प्रिंसिपल की जगह वही 26,400 1 प्लस 15 अपॉन 100 की पावर टाइम की जगह कितना आ जाएगा 2 ईयर माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 26,400। और यहां पर आ गया अपने पास, ये काट सकते हो आप 5 से ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार, और ये कटेगा 5 से 20। अब इनको करो, 20 बन जा 20 प्लस 3 23 अपॉन 20। कितनी बार लिख सकता हूं मैं इसको, जितनी पावर उतनी बार लिख सकता हूं, 23 अपॉन 20 माइनस प्रिंसिपल की जगह आपको क्या लिखना था, सॉरी यहाँ पर 26,400 रुपीज। यहां पर भी आ जाएगा 26,400। पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इसका कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखें, हमेशा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, पहले सब्ट्रैक्ट लास्ट में होगा। ये 00 काट सकता हूं मैं यहां से, ठीक है। 2 2 जा 4 से भी इसको काट सकता हूं। कितनी बार कटेगा देखना, 4 से कटा 4 6 जा 24 बचा 2 6 जा, यानी कि ये दोनों एक साथ कट गए। यहाँ पर है अपने पास 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 माइनस 26400। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए, और यहां मैंने इनका मल्टीप्लाई किया है। देखिए 23 का तो होता है 529, इसको 66 से किया तो अपने पास आया 34,914। इसमें से माइनस कितना करना है, 26,400, और माइनस करते ही अपने पास बचा 8,514। सही है। अब उसके बाद हम चले, हमें क्या फाइंड करना है 4 मंथ के लिए, यानी कि वही प्रिंसिपल तो कितना रहेगा 26,400, टाइम कितना रहेगा 4 मंथ, और रेट कितनी रहेगी वही 15%। 4 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, 12 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं 12। अब इसका अर्थ हुआ ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 1/3। अब ये इसमें चेंज हो गया ईयर में। हमें क्या निकालना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट। मैं फिर से कंफर्म कर दूं, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए बोला गया है हिंट के अंदर, इसलिए हम इसको फाइंड करें सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और इसका फाइंड किया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू T इंटू R अपॉन 100। तो प्रिंसिपल आ गया वही 26,400, टाइम कितना हो गया 1/3 हो गया क्या, एंड रेट 15, नीचे 100 है वो 100 और लिख दीजिए आप। 00 से 00 कट रहा है, 3 से ये 15 कितनी बार कट रहा है 5 बार कट रहा है क्या, और 5 से इससे मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, कैरी बची 2, और 30 और 2 32, कैरी बची 3, और 10 और 3
यानी कि ये अपने पास आ गया। इसका मतलब हमारे पास अमाउंट कितना बनेगा जो उसको पे करना है आफ्टर 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो अमाउंट बनेगा, देखिए उसने कितने रुपए उधार लिए थे, प्रिंसिपल प्लस CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे प्लस कर दो आपको। मतलब प्रिंसिपल जितने रुपए उधार लिए थे, एक तो 26,400 तो उसने उधार लिए थे, उस पे ब्याज, ब्याज को मतलब होता है इंटरेस्ट। तो हमारे पास इंटरेस्ट दो जगह है, एक तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये आया अपने पास 8,514 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 1320। अब इनको प्लस कर दो, यानी कि 0 4 और 0 4 आ गया क्या, 2 1 3 3, ठीक है, और 3 और 5 8 8 और 4 12, कैरी बची 1 1 और कैरी 2 10 10 और 6 10 और 6 हो गए 16, कैरी बची 1 1 और, यानी कि उसको पे करना पड़ेगा 2 साल और 4 महीने बाद 36,234 रुपीज पे करना होगा। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने एक उसकी स्क्रिप्ट लिखी है। कैसे कि फबीना किसी का नाम है, उसने क्या किया 12,500 बोरो लिया। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। किस रेट पे लिया, 12%। कितने साल के लिया, 3 ईयर के लिया। और किस रेट किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन एक राधा नाम की लड़की है, वो भी क्या कर रही है, उतने पैसे उतना ही टाइम के लिए, लेकिन उसकी रेट क्या है 10% रहेगी, लेकिन ब्याज कौन सा दे रही है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। अब उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है और कितना ज्यादा पे कर रही है। तो ध्यान दे, पहले हम फबीना के लिए निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 12,500, टाइम कितना हुआ वही 3 इयर्स, एंड रेट कितनी हुई 12%। और इंटरेस्ट क्या कर रहा है वो, इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। तो प्रिंसिपल तो आ गया 12,500, टाइम आ गया 3 और रेट आ गई 12 अपॉन क्या लग जाएगा 100, 00 से 00 कटा क्या, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने पास आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा बताओ 375 आ गया, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 से 12 5 जा 60, कैरी बची 6, और 12 7 जा 72, और 72 में 6 ऐड करो 78, कैरी बची 7, और 12 36 और 7 कितने हो गए 43, यानी कि इतने रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा किसको, फबीना। तो यहां कर देना फबीना, फबीना पे सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मत लिखना, सिंपल इंटरेस्ट लिखना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 4,380 रुपीज। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे कौन है, राधा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, वही 12,500, टाइम कितना हो गया वही 3 इयर्स, रेट कितनी हो गई 10% पर एनम। ध्यान रखना। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम और माइनस P। तो बताइए प्रिंसिपल 12,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट में कितना आ जाएगा इसका 10% है क्या, 10 अपॉन 100 की पावर टाइम कितना है 3 माइनस 12,500, 0 से 0 काट सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बचा अपने पास 12,500 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना बचा 10, यहाँ पर 1 और ऊपर भी 1, तो 10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। ये कितनी बार लिखूं मैं, ये मेरे को लिखना पड़ेगा 3 टाइम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है इसकी 3 है, ये पावर कितनी है 3 है। मैं 2 0 तो काट सकता हूँ इधर, 2 0 काटा, उसके बाद बचा कौन, ये बचा। तो 11 का क्यूब तो कितना होता है 125 मल्टीप्लाई 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। और नीचे कितना बच गया 10। अब 10 से काटने की जरूरत नहीं है, 10 से मैं डेसिमल अरेंज कर लूंगा, क्यों, तो यहाँ पर यह आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार।
या मैंने क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास, यानी कि अब इसमें देखिए 10 का डिवाइड कर रहे तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, जब 10 में एक जीरो है तो एक डिजिट के पीछे डेसिमल लगाएंगे, तो ये हुआ 16,637.5 और इसमें से 12,000 माइनस करिए तो 12,000 में कितना प्लस करिए 16 है तो 4,000 और 500 से 137.5 रुपीज इसका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 4,137.5। ये दिमाग लगाइए आप, इसका कितना आया था सिंपल इंटरेस्ट का 4,380 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना आ रहा है 4,137 रुपीज। एक यहां क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा सा कि यहां पर यह आएगा इसमें, ठीक है। अब हम बात करें, बताइए फबीना ज्यादा पे कर रही है या फिर राधा ज्यादा, तो यहां लिख देना राधा पे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल 4,137.5 रुपीज, ठीक है। अब बताइए फबीना ज्यादा पे कर रही है फिर राधा ज्यादा पे कर रही है, तो राधा है वो ज्यादा पे कर रही है क्योंकि इसका इंटरेस्ट क्या था 12%, ठीक है। तो और फबीना क्या कर रही है कम, अब कितना कर रही है वो आप कर लेना, इसमें लिख देना राधा फबीना पे मोर इंटरेस्ट देन राधा और उसके बाद लिख देना कितना, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके लिख देना, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको शायद मेरे को लगता नहीं मैं आपको सोल्व करके दूं क्योंकि ये बड़ा सिंपल है। कैसे इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे, वैसे क्वेश्चन आपके पास इसमें बोल रहा है कि आई यानी मैं बोरो यानी उधार लेना फ्रॉम जमशेद, जमशेद किसी का नाम है, उससे मैंने पैसे उधार लिए कितने 12,000, किस रेट से 2 ईयर के लिए और 6% पर एनम। अब वो कह रहा है अगर मैं उसको सिंपल इंटरेस्ट दूं, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसका क्या करना है, फिर 2 नंबर पे वही यही पैसे यही रेट यही टाइम को फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट और हाउ मच का मतलब कितना हुआ, कितना, समझ गए। तो जो ज्यादा है उसमें से उसको क्या कर देना सब्ट्रैक्ट, वैसे इसमें आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, कंपाउंड में सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देना आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं जो पहले क्वेश्चन में भी आ चुका है वैसे हाफ ईयरली का, जैसे वासुदेव इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज, तो प्रिंसिपल तो हो गया 60,000, समझ गए। फिर आगे कह रहा है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो ये होगी रेट होगी 12% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है एक साल की 12% है। फिर आता है कंपाउंड हाफ ईयरली, अपने पास ये कंडीशन दे रखी है आपके पास जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे किया जा रहा है। अब आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब कितना हो गया, आधा साल हो गया क्या। अगर मंथ को आप चेंज करना चाहते हो तो 6/12 का डिवाइड करते तो 1/2 ईयर हो जाता है क्या, क्लियर। अब हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वो था जिसे CI इक्वल P इंटू 1+R/200 की पावर 2t माइनस P। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए आप, हाफ ईयरली जब भी हाफ ईयरली आए तो ये फॉर्मूला जरूर यूज करें। वो जो अभी हम पहले यूज कर रहे थे जहां यहाँ 100 आ रहा था यहाँ पर T आ रहा था, वो किसका था, ईयरली का था। फिर बाद में हम सोल्व करें तो इसके बाद चले तो प्रिंसिपल आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट आपके पास से 12 अपॉन कितना आ जाएगा 200 की पावर 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है अपने पास 1/2 माइनस प्रिंसिपल कितना है वही 60,000, क्लियर है। अब यहां से देखिए 60,000 लिख दो, इसको सोल्व करें तो ये कट रहा है, वैसे तो 4 से कट रहा है, 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार और 4 से कितनी बार कटेगा 50 बार, समझ गए। और 51 जा 50 प्लस 3 करो 53/50, फिर से सुन लो 4 से आप काट सकते ऐसे भी काट सकते ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 4 से मैंने काट दिया दोनों डायरेक्ट। अब यहाँ 50 और यहाँ 1 और यहाँ 3, तो इसको तो करो मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ना वैसे,
तो 51 या 50, ये प्लस हो रहा है 3, 53, नीचे कौन है 50 है, ये 2 से 2 कटा तो यहाँ पर क्या बचा 1, और 1 पावर का मतलब कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार ही लिखा जाएगा ना, और माइनस कितना आ जाएगा 60,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से हम बात करें, ये 0 काट सकता हूँ इसको, और 5 से इसको काट दो, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कट जाएगा, और डबल 0 यहाँ लगा दो, और यहाँ पर बच गया अपने पास, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 की टेबल्स में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 3 जा 36, कैरी बची 3, 12 5 जा 60 और 3 63, और कितनी जीरो बच रही है यहाँ पर, डबल 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60,000। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, सबको पता चल गया कि सीआई कितना आने वाला, यानी कि 63,600 में 60 जाएगा 3,600 रुपीज, ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम दूसरा लेते हैं इसमें, ये तो क्या था आफ्टर 6 मंथ, और ये क्या है आफ्टर 1 ईयर। ध्यान देना, तो प्रिंसिपल तो कितना है अपने पास, वही 60,000, टाइम कितना है 1 ईयर, और रेट कितनी है वही 12% पर एनम, 12% पर एनम। मैं इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा मेरे को जगह की आवश्यकता पड़ेगी। अब बताइए कंपाउंडेड, इसमें भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है, तो क्या, और सीआई का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीआई इक्वल है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, सॉरी यहाँ हाफ ईयरली के लिए क्या करोगे, 100 की जगह तो आ जाएगा 200, टाइम की जगह क्या आ जाएगा 2t माइनस प्रिंसिपल रखो, वही 60,000, और 1 प्लस रेट में 12 अपॉन वही 200 की पावर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर, और माइनस कितना आ जाएगा वही 60,000। क्लियर है। अब यहां से बताइए 60,000 और कितना, ये 4 से फिर से काट लूंगा मैं 3 बार, और ये 50 बार, तो कितना आएगा 53 अपॉन 50, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 1 जा 2 हो गई क्या, और माइनस 60,000। ध्यान देना, यह आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 53 अपॉन 50, और 53 अपॉन 50 माइनस 60,000। अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप उन आइडेंटिटीज को याद करें जो इस चैप्टर के पहले मैंने लिखवाई थी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ईयरली अलग है और हाफ ईयरली अलग है, तो हाफ ईयरली में हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज करें ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। डबल 0 से डबल 0 काट सकता हूं, फिर ये 5 से मैं काट सकता हूं, इसको कितनी बार कटेगा वो 2 12, और इसमें कितनी जीरो बच रही है 1 0, तो यहाँ पर यानी कि फिर 5 से मैं इसको काट सकता हूं, 5 2 जा 10, और बचा कितना इसमें 2 बच गया 25 4 जा 20, यानी कि आपके पास बच रहा है 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 माइनस 60,000। समझ में आया। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 67,416, इसमें 60,000 माइनस करोगे तो ये आपके पास बचेगा 7,460 रुपीज। ये आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है प्रिंसिपल 80,000 है, टाइम दे रखा 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 1 साल और आधा साल, ठीक है, और रेट दे रखा अपने को 8% पर एनम, सॉरी 10% पर एनम। अब आपके पास दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, एक तो कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली होगा तो इसमें ये फर्क पड़ेगा अपने, एक तो 1 साल है एक आधा साल है, तो इसके लिए कैसे, देखो ए कर रहा हूं मैं कंपाउंडेड एनुअली, ध्यान देना कंपाउंडेड एनुअली के लिए वही प्रिंसिपल इनटू, या मैं यहां लिख देता हूं सी आई, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, सी आई फाइंड कर रहे हैं जब एनुअली हो तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। लेकिन अब यहां पर टाइम के लिए यहां पर एक काम करना आपको, जैसे प्रिंसिपल की जगह लिखना है 80,000, ठीक है, ब्रेकेट 1 प्लस रेट आपके पास है 10% पर एन अपॉन 100, 10% है ना, टाइम आपको एक बार लिखना 1.5 ईयर, या ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 प्लस हाफ, दोनों एक ही बात, और माइनस कितना आ जाएगा 80,000। क्लियर। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, देखो 1 साल, ये क्या लिखा हो
पर एनम, 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब क्या हुआ, एक साल की 10%, तो एक साल की तो 10%, लेकिन इस आधे साल की कितनी होनी चाहिए, तो वो हम यहां पर डिस्क्राइब कर लेंगे 80,000, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 प्लस 10/100, ये तो किसकी है 10%, तो 1 ईयर की। फिर उसके बाद ये कितना है, आधा ईयर। आधा ईयर का क्या हो जाएगा अपने पास, 1 प्लस 10 की जगह हो जाएगा 5/100 की पावर, या कितना ग्रोथ हो, ये क्या हो जाएगा एक तरीके से आधे ईयर के अंदर, या डबल कर दो 2t, 2 टाइम कितना है, आधा है क्या। आप चाहो तो इसको यू भी लिख सकते हो क्या, आधे साल के लिए हाफ ईयरली वाला यूज कर सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला। कैसे, रेट तो आ जाएगा अपने पास से वही 10, और आप चाहो तो यहाँ नीचे 200 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इसको काटेगा 2 से, तो नीचे 100 बचेगा और ऊपर कितना बचेगा 5, बात वही है। तो आपके लिए ये ज्यादा सिंपल रहेगा ये चीज। कैसे कि एक साल के लिए 10% यूज हो रहा है, तो आधे साल के लिए आप चाहो तो यहाँ पर आधे साल के लिए हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस R/200 होता है, तो R की जगह तो आ जाएगा 10/200, और उसकी जगह आ जाएगा 2t। 2t का मतलब 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है इसका, दूसरे का आधा है, और माइनस 80,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं। ये तो एक साल के लिए रहेगा। अब मैं बता दूं आपको फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एनुअली का फॉर्मूला तो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 10, लेकिन हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/200 की पावर 2t। इनमें माइनस p भी आता है, ये ध्यान रखना। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, देखो यहाँ पर रेट की जगह तो आ जाएगा वही दोनों में 10%, लेकिन इसमें आ जाएगा 100 और इसमें आ जाएगा 200, देखिए आपको। और इसमें टाइम रहेगा 1 ईयर, और इसमें रहेगा 2t में रहेगा ये 2 और t के लिए ये आ जाएगा। ये आपके लिए मैं शो कर रहा हूं ताकि आप कंफर्म। अब इसका कैलकुलेट आप खुद करना, ठीक है, और उससे क्या निकालना, आप CI निकालना। इसके साथ में बता दो हाफ ईयरली हो तब क्या करोगे, हाफ ईयरली हो तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। कैसे, प्रिंसिपल लिखना, प्रिंसिपल कितना है 80,000, ठीक है। फिर आपको टाइम लिखना है 1/2 ईयर। इसका अर्थ कितना हुआ, आप इससे हाफ ईयरली के लिए इसको चेंज कर दो, 2 1 2 प्लस 1 3/2 हो गया क्या, ठीक है। और रेट कितनी हो जाएगी, वही 10% पर एनम। तो आप यहां लिख देना कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला सब जान, इसमें कोई मिक्स नहीं है। इसमें तो मिक्स हो गया था, ईयरली अलग हो गया था, हाफ ईयरली अलग हो गया था, और कंपाउंड एनुअल था, तो इसलिए हमें इसको मिक्स करना पड़ा। इसमें कोई मिक्स नहीं रहेगा, यानी कि इसमें रहेगा CI इक्वल P इंटू 1 प्लस R/200 की पावर 2t और माइनस p। अब इनमें रख दो वही 80,000